वुमन आर्मी डॉक्टर डिप्लॉयड एट सियाचिन। क्या अर्थ हुआ? वुमन महिला, आर्मी डॉक्टर आर्मी की डॉक्टर, डिप्लॉयड डिप्लॉय का अर्थ होता है तैनात करना, एट सियाचिन सियाचिन में। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि आर्मी की एक महिला डॉक्टर सियाचिन में तैनात कर दी जाती हैं। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे सटीक वर्ड आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। और चूँकि न्यूज़ आर्मी से रिलेटेड है तो न्यूज़ वाकई बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी जो वोकेबलरी यहाँ पे एनहांस होगी वो वाकई बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकेबलरी रहेगी। तो हो सके तो न्यूज़ को पूरा पढ़ना। तो चलिए देखते हैं कि इस फ़ोटो के नीचे क्या लिखा है। एक ये फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ तो ये इंडियन आर्मी के जवान भारत का फ्लैग लिए हुए और नीचे लिखा है कैप्टन गीतिका कोल फ्रॉम द स्नो लेपर्ड ब्रिगेड। स्नो का मतलब बर्फ़ से होता है, लेपर्ड का मतलब तेंदुए से होता है और ब्रिगेड का मतलब टीम से होता है। ठीक है, तो ये एक टीम का नेम है स्नो लेपर्ड ब्रिगेड। तो कैप्टन गीतिका कोल जो कि स्नो लेपर्ड टीम की या ब्रिगेड की एक सदस्य हैं विद इंडियन आर्मी पर्सनल इन सियाचिन। तो वो सियाचिन में इंडियन आर्मी के सैनिकों के साथ। ठीक है, कोल बिकेम द फर्स्ट वुमन मेडिकल ऑफिसर। कोल पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हो गई हैं ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की, टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन, सियाचिन में डिप्लॉय होने के लिए। ठीक है, यानी कि गीतिका कोल जो हैं वो पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं जिनको जो है सियाचिन में तैनात किया गया है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, कंप्लीटिंग पूरा करने के बाद, द इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग का अर्थ होता है शुरुआती ट्रेनिंग, एट सियाचिन बैटल स्कूल, सियाचिन बैटल स्कूल, बैटल का मतलब युद्ध से होता है तो ये स्कूल का नाम है सियाचिन बैटल स्कूल। तो सियाचिन बैटल स्कूल से अपनी शुरुआती ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद कैप्टन गीतिका कोल इंडियन आर्मी की पहली मेडिकल ऑफिसर हैं जिनको सियाचिन में तैनाती मिली है। ठीक है, यानी कि इनसे पहले कोई भी महिला मेडिकल ऑफिसर सियाचिन में अभी इंडियन आर्मी से तैनात नहीं हुई थी। तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन गई है, इतिहास बन गई है कि जब भी ये कभी पूछा जाएगा कि भाई इंडियन आर्मी की सबसे पहली मेडिकल ऑफिसर जिसकी तैनाती सियाचिन में हुई थी उनका नाम क्या है, तो कैप्टन गीतिका कोल उनका नाम रहने वाला है। जैसे कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पहली आईपीएस महिला कौन थी, तो अगर आपको पता हो तो फिर आप बताना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, ए वुमन आर्मी डॉक्टर, एक महिला आर्मी की डॉक्टर कैप्टन गीतिका कोल जिनका नाम है, हैज़ नाउ बीन डिप्लॉयड, उनको अब तैनात कर दिया गया है, एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड कूलेस्ट बैटल फील्ड। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, कूलेस्ट मतलब सबसे ठंडा। देखिए हाई की सुपरलेटिव डिग्री है ये, हाई, हायर, हाईएस्ट, वैसे ये कूल की सुपरलेटिव डिग्री है, कोल्ड, कोल्डर एंड कूलेस्ट। बैटल फील्ड का मतलब होता है युद्ध का मैदान। ठीक है, तो द सियाचिन ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, और ग्लेशियर का अर्थ होता है हिमनद जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो क्या अर्थ यहाँ तक हो रहा है कि कैप्टन गीतिका कोल जो कि आर्मी की एक महिला डॉक्टर हैं, उनको दुनिया के सबसे ऊंचे, दुनिया के सबसे ठंडे बैटल फील्ड यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात कर दिया गया है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद, पूरी कर लेने के बाद, हर आर्डुअस, आर्डुअस का अर्थ होता है कठोर या कठिन, इंडक्शन ट्रेनिंग शुरुआती ट्रेनिंग, तो अपनी शुरुआती ट्रेनिंग जो कि बड़ी कठोर रही उसको पूरा करने के बाद एट द सियाचिन बैटल स्कूल, और ये ट्रेनिंग इन्होंने कहाँ से की है, सियाचिन बैटल स्कूल से की है। तो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद इनको यहाँ पे ये तैनाती मिली है। द आर्मी सेड ऑन ट्यूसडे, आर्मी ने ट्यूसडे को ऐसा कहा। दिस इज द सेकेंड सच इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण।
ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड, ये है दूसरा सच ऐसा इंस्टेंस उदाहरण ऑफ ए वुमन, एक महिला का, बीइंग ऑपरेशनली डिप्लॉयड, जिसको तैनात किया गया है इन द सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के सेल्टोरो रिज रीजन। ठीक है, सेल्टोरो रिज रीजन जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है, वहाँ पे तैनात एक महिला के रूप में ये दूसरा उदाहरण है। आफ्टर कैप्टन शिवा चौहान, इनसे पहले क्या था, कैप्टन शिवा चौहान ऑफ द आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स का मतलब ऐसे सैन्य दल होता है, तो आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर की कैप्टन शिवा चौहान पहले वहाँ पे तैनात हुई थी। वीकम द फर्स्ट टू सर्व, वीकम हो गई थी द फर्स्ट, पहली, टू सर्व, सेवा करने के लिए 3 मंथ टेन्योर, 3 महीने की अवधि, टेन्योर का मतलब होता है अवधि या कार्यकाल, एट द फॉरविडिंग कुमार पोस्ट, फॉरविडिंग का मतलब होता है डरावना, कुमार पोस्ट, ठीक है, कुमार पोस्ट पे, लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का अर्थ होता है ऊंचाई, जो कि कितनी ऊंचाई पर लोकेट है, कितनी ऊंचाई पर ये पोस्ट बनी हुई है, कितनी, 15,632 फीट, 15,632 फीट की ऊंचाई पर ये कुमार पोस्ट स्थित है इन द ग्लेशियल रीजन, इस हिमनद के क्षेत्र में। तो फॉरबिडिंग का मतलब यहाँ डरावने से क्या मतलब है कि भाई इतनी ऊंचाई है, इतना ठंडा क्षेत्र वो है, तो सिचुएशंस वहाँ पे डरावनी तो होंगी ही, बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति ही वहाँ पे काम कर सकता है। तो वही उन्होंने कहा कि इतनी डरावनी और इतना ये करके एडवर्स कंडीशंस वाली पोस्ट पे उनकी तैनाती हुई थी। तो पहली महिला कैप्टन वहाँ पे जो गई वो शिवा चौहान गई, और अब जो दूसरी हैं तो वो कैप्टन गीतिका कौल हैं। लेकिन जो कैप्टन ये थी शिवा चौहान, तो ये मेडिकल ऑफिसर नहीं थी, और ये जो गीतिका कौल है ये मेडिकल ऑफिसर है। तो एक महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में गीतिका कौल पहली महिला हुई वहाँ पे तैनाती पाने वाली। आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, आइस वॉल क्लाइंबिंग, एवलॉन्च एंड क्रेवास रेस्क्यू एंड रिवाइवल ड्रिल्स, यहाँ तक ही देखें। आफ्टर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग में जो है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने के बाद है, एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, सहन शक्ति होता है, ठीक है। आइस वॉल क्लाइंबिंग, चूँकि वहाँ पे तो टोटल आइस है, तो आइस की जो दीवारें हैं, जो बर्फ़ की दीवारें हैं, उन पे कैसे क्लाइंब करना है, कैसे चढ़ना है, इस तरह की ट्रेनिंग। एवलैंच एंड क्रेवास, एवलॉन्च का अर्थ होता है हिमस्खलन, जैसे भूस्खलन होता है ना, भूमि दरकती है ना, जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, तो उसी तरह से बर्फ़ भी दरकता है जिसको एवलॉन्च बोलते हैं। एंड क्रेवास, क्रेवास का मतलब होता है हिम दरार, यानी कि बर्फ़ के अंदर जो दरारें पड़ जाती हैं, तो उन सब से कैसे डील करना है, उस चीज़ की ट्रेनिंग। रेस्क्यू एंड सर्वाइवल ड्रिल, यानी तो अगर कोई बर्फ़ के अंदर दब गया है तो किस तरह से उसको रेस्क्यू करना है, वहाँ पे कैसे ड्रिल करना है, उस सब की ट्रेनिंग लेने के बाद कैप्टन गीतिका कौल फ्रॉम स्नो लेपर्ड ब्रिगेड, कैप्टन गीतिका कौल जो कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से हैं, हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द आर्मी, आर्मी की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर वो हो गई हैं, टू बी डिप्लॉयड एट द रीजन, इस क्षेत्र में तैनाती प्राप्त करने वाली, ठीक है। ओवर 1100 इंडियन सोल्जर्स, ओवर मतलब अधिक, 1100 यानी कि 1100 से भी अधिक इंडियन सोल्जर, भारतीय सिपाहियों ने हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अपनी जान गंवाई थी इन द सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर के सेल्टोरो रिज रीजन में, सिंस अप्रैल 1984, यानी 1984 से। वैन जब, यानी कि 1984 में जो है कितने इतने लोगों ने जो है, हमारे भारतीय वीर जवानों ने अपनी जान की शहादत दी थी। वैन इंडियाज़ ऑपरेशन मेघदूत, जब भारत की जो ऑपरेशन है, जो अभियान है जिसका नाम था मेघदूत, प्री एम्प्टेड पाकिस्तान्स ऑपरेशन अवावील, प्री एम्प्टेड का मतलब होता है रोक लगाना या पूर्व में ही प्राप्त कर लेना। तो जब भारत की ऑपरेशन मेघदूत ने रोक लगा दी थी, यानी कि रोक दिया था किसको, पाकिस्तान की ऑपरेशन अवावील को, टू ऑक्यूपाई
जो ऑपरेशन शुरू की गई थी टू ऑक्यूपाई करने के लिए, ऑक्यूपाई मतलब कब्जा कर लेने के लिए, घेर लेने के लिए, ऑलमोस्ट ऑल द डोमिनेटिंग हाइट्स, जो जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, फ्रॉम 15,000 टू 22,000 फीट बाई ए विस्कर। तो यानी कि 15,000 से लेकर 22,000 तक ऊंचाई की जो भी पोस्ट थी, जो भी स्थान थे, उन सबको घेर लेने के लिए, उन सब पे कब्जा जमा लेने के लिए पाकिस्तान ने जो एक अवाबील नाम से ऑपरेशन चलाई थी, तो हमारे भारत के वीर सैनिकों ने एक ऑपरेशन चलाई मेघदूत, और उस मेघदूत ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के जो ये मंसूबे थे इतनी हाइट पे मतलब कब्जा जमाने के, उन पे पानी फेर दिया था। 3/4 ऑफ दीज कैजुअलिटीज हैव बीन कॉज्ड बाय द सीवियर टेरेन। ठीक है, तो 3/4 ऑफ दीज कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटी का मतलब जान का नुकसान यानी कि मृत्यु, तो इसमें 3/4 जो मृत्यु हुई थी हैव बीन कॉज्ड, वो पैदा हुई थी बाय सीवियर टेरेन एंड क्लाइमेट कंडीशंस देयर। तो वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, यानी कि जो पर्यावरण की, जलवायु की जो परिस्थितियाँ हैं, यानी कि जो ठंड है वहाँ पे, तो 3/4 मौत तो वहाँ पे उसकी वजह से हो गई थी, विद टेम्परेचर इवन डिपिंग टू -50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर जो था वो -50 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे पहुँच गया था। आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि जिस प्लेन एरियाज़ में हम रहते हैं वहाँ तो माइनस टेम्परेचर जाता भी नहीं है, तब भी जो है दिसंबर और जनवरी में कितनी ठंड पड़ती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो अब आप समझिए कि जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, और वो भी क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पे तो पानी भी जम जाता है, और ये -50 डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि वहाँ पे कितनी ठंड रही होगी या रहती होगी। और इतनी ठंड के अंदर भी हमारे सैनिक जो हैं, वीर जवान, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं और दुश्मनों से लोहा लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो यही कह रहे हैं कि 3/4 जो वहाँ पे मौतें हुई थी, 3/4, तो वो तो टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस चला गया था और क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा एडवर्स थी, इसलिए हुई थी। रादर देन एनिमी फायर, अपेक्षाकृत एनिमी फायर के द्वारा। एनिमी का मतलब होता है शत्रु, और फायर का मतलब गोलीबारी। तो इतनी मौतें मतलब गोलीबारी से जो हुई थी, लेकिन 3/4 मौतें तो एडवर्स कंडीशंस जो वहाँ पे वेदर की रहीं उससे हुई थी। विद बेटर लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर यानी कि और अच्छा, लॉजिस्टिक का मतलब होता है रसद या सैन्य संबंधी सामान को लाना ले जाना, वो सब करके लॉजिस्टिक्स होता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मूलभूत सुविधाएं, जैसे सड़क का हो गया, बिजली का हो गया, पानी का हो गया, खाने का हो गया, इस तरह का। यानी कि जो अब लॉजिस्टिक्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पहले से बेटर हुई हैं, पहले से अच्छा हुई हैं। अमंग विद द लॉन्ग स्टैंडिंग सीज फायर, अलोंग विद का मतलब साथ, द लॉन्ग स्टैंडिंग सीज फायर, लॉन्ग स्टैंडिंग सीज फायर मतलब युद्धबंदी, और लंबे समय से युद्धबंदी। द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, तो जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ है, जो मौतों की संख्या है, ठीक है, जो मौतों की संख्या है ना, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। ड्रास्टिकली का मतलब होता बहुत ज़्यादा, रिड्यूस का मतलब कम होना, इन द रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के सालों में। ठीक है, चूँकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, जो भौतिक सुविधाएं हैं, मौलिक सुविधाएं हैं, वो उनमें सुधार हुआ है। जो लॉजिस्टिक्स का मामला है तो उसमें सुधार हुआ है। तो अब वर्तमान के सालों में जो है वहाँ पे जो ये कैजुअलिटीज़ की संख्या है वो ड्रास्टिकली कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। वुमन कंटिन्यू टू शैटर ग्लास सीलिंग्स इन द मेल डोमिनेटेड एनवायरन्स ऑफ द 14 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस। क्या अर्थ हो रहा है? देखिए, वुमन, इसको हम पढ़ेंगे वीमन। एक्चुअली है क्या, जब WOMEN होता है तो इसके प्रोनाउंसिएशन होता है वीमन, और इसका अर्थ होता है एक से अधिक महिलाएं।
और ये WOMAN होता है तो उसको पढ़ा जाता है वुमन, और उसका अर्थ होता है एक महिला, यानी कि एक वचन। तो जब हम एक वचन की बात करते हैं तो WOMAN लिखते हैं, और जब बहुवचन की बात करते हैं यानी कि प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो WOMEN लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक से अधिक महिलाएं। तो वीमन कंटिन्यू टू शैटर ग्लास सीलिंग्स इन द मेल डोमिनेटेड एनविरॉन्स। एनविरॉन का मतलब होता है परिप्रदेश या क्षेत्र, और 14 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, 14 लाख मजबूत सशस्त्र सेनाएं। तो हमारे यहाँ पे जो 14 लाख सशस्त्र सेनाएं हैं वो भी मौजूद वाली, तो उनमें जो मेल डोमिनेटेड क्षेत्र हैं, जो पुरुष प्रधान क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी मतलब महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया है। विद 17 ऑफ देम नाउ फ्लाइंग हाई एज फाइटर पायलट, जबकि 17 महिलाएं जो हैं वो फाइटर पायलट के रूप में उड़ान भर रही हैं। यानी कि कहाँ पे? इन द IAF, इंडियन एयरफोर्स में। यानी कि इस समय इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटर प्लेन्स हैं यानी फाइटर जेट्स हैं, तो वहाँ पे 17 महिलाएं जो हैं वो फाइटर पायलट हैं। 30 सर्विंग ऑन फ्रंट लाइन वॉरशिप ऑफ द नेवी, और नेवी के अंदर जो फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं यानी कि वो युद्धपोत जो एकदम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, तो वहाँ पे भी 30 महिलाएं अपनी सेवा दे रही हैं। एंड ए फ्यू, और कुछ नाउ इवन हैंडलिंग होविजेस एंड रॉकेट सिस्टम इंडियन इन आर्मी आर्टिलरी रेजिमेंट्स, और कुछ महिलाएं जो हैं वो आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में वो रॉकेट सिस्टम को भी संभालने का काम कर रही हैं। कुल मिला के अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा में लगी हुई नहीं हैं। द नेवी रिसेंटली ऑल्सो अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देओसाली एज ए फर्स्ट वुमन टू कमांड ए स्मॉल वारशिप। तो नेवी ने रिसेंटली हाल ही में अपॉइंट किया है, नियुक्ति दी है किसको? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देओसाली को। किस रूप में? द फर्स्ट वुमन टू कमांड ए स्मॉल वारशिप, एक छोटे वारशिप को, ठीक है, एक छोटे युद्धपोत को कमांड करने के लिए। यानी कि इस छोटे युद्धपोत की जो कमांड है वो इन्हीं के हाथों में रहेगी। द 260 टन फास्ट ट्रैक क्राफ्ट INS त्रिकांत, और ये जो है ना, ये जो स्मॉल वारशिप है इसका नाम जो है ये INS त्रिकांत है, और ये 260 टन का फास्ट अटैक क्राफ्ट है ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड का मतलब समुद्र तट, और ये वेस्टर्न सी बोर्ड पे जो है मतलब इस समय लगा हुआ है वेस्टर्न समुद्र तट पे। तो कुल मिला के कहने का ये है कि वो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों वाली मतलब क्षेत्र क्यों ना हो, क्लाइमेट कैसी भी वहाँ पे क्यों ना हो, भले ही उसको मेल डोमिनेटेड माना जाता रहा हो, लेकिन वहाँ भी महिलाएं आज अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।